अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बात से बात भोपाली के साथ। आज हमारे साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब फ़रहानुर रहमान, जिनको दुनिया जानती है अदब के हवाले से, समाजी हवाले से, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से। आपका तारुफ उनकी ज़बानी खुद सुनेंगे। आइए गुफ्तगू करते हैं फ़रहानुर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ज़फ़र भाई? अल्लाह करम है। फ़रहान भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल आप ये बताइएगा कि मौजूदा मंजरनामे में आप कराची को कैसा देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका अदब से भी ताल्लुक़ रहा है और है, बल्कि आप प्रोग्राम भी कराते रहे हैं माशाल्लाह से। उसके बारे में कुछ गुफ्तगू कीजिएगा, बताइएगा हमें कि आपका जो एक सफ़र है तजारती हवाले से, ट्रेड के हवाले से, वो और अदब के हवाले से कुछ उस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़रहानुर रहमान है। मैं साबिक चेयरमैन कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कारोबारी आदमी हूँ। MY ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का चेयरमैन हूँ। माशाल्लाह। और इसके अलावा ये कि ट्रेड पॉलिटिक्स से वाबस्ता हूँ। कराची जिमखाना की भी मैनेजिंग कमेटी का मेंबर रहा, दो मरतबा कन्वीनियर भी रहा लाइब्रेरी कमेटी का। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मैनेजिंग कमेटी का भी मेंबर रहा। आजकल मैं फेडरेशन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कन्वीनियर हूँ माशाल्लाह। और क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन पे एक कमेटी है, उसका मैं कन्वीनियर हूँ। इसके अलावा अदबी हल्के से मेरा ताल्लुक़ बड़ा गहरा है और तकरीबन 36 साल से मैं साकिनान शहर कायद आलमी मुशायरा कमेटी से वाबस्ता हूँ, फाउंडर मेंबर्स में से हूँ। और जिस वक्त मैं शामिल हुआ तो यंगेस्ट मेंबर था मैं। जी जी। इसी तरह कोरंगी एसोसिएशन में सन 1991 में जी। सन 1988 में मैं मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बना और सन 1991 में वाइस चेयरमैन बना। उस वक्त मेरी उम्र बहुत छोटी थी, यंगेस्ट वाइस चेयरमैन था। और फिर सन 2000 में मैं चेयरमैन बना कोरंगी एसोसिएशन का, उस वक्त भी यंगेस्ट चेयरमैन था। आज तक मैं यंगेस्ट चेयरमैन हूँ वहाँ का। ऐसे मुनीर साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। उन्हीं के साथ 40 साल गुजार दिए मैंने। जी जी। और वो मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, वालिद की तरह सरपरस्ती करते थे और मैंने जो कुछ भी सीखा उन्हीं से सीखा। और आज भी मैं UBG के साथ वाबस्ता हूँ, जिसकी कमान पहले SM मुनीर साहब के पास थी, अब उनके साहबजादे SM तनवीर साहब के पास जिसकी कमान है, वो हमारे पैटर्न इन चीफ हैं। अभी हमने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन इस्लामाबाद में किया। जी जी जी। आपने उसकी धूम बहुत सुनी होगी। हाँ, सुनी, बहुत सुनी। पाकिस्तान का पहला इकोनॉमिक समिट थी वो, जो हमने की वहाँ पर। कराची के हवाले से थी? वो बिज़नेस के हवाले से थी। बिज़नेस को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ाई जा सकती हैं। और उसमें इस बात पर भी गुफ्तगू हुई कि जी छोटे इंतज़ामी यूनिट्स और सूबों के मुतालिक भी वहाँ गुफ्तगू हुई। तो ये सूरत हाल है। कराची के मामलात से भी मेरा बड़ा कंसर्न हमेशा रहा, कराची के मसाइल के हवाले से भी अक्सर बेशतर मैं अपनी गुजारिशात हुकूमत तक पहुँचाता रहा जी। आवाम में अपनी आवाज़ उठाता रहा। तो ये सब चीज़ है, मुख्तसर सा तारुफ है, ज़्यादा कोई बड़ा तारुफ नहीं है। नहीं, बड़ा तारुफ नहीं है, आप बहुत मुतार्रिक हैं माशाल्लाह से। हम देखते रहते हैं आपको, सोशल हवाले से भी देखते रहते हैं और आपको चाहते बहुत हैं माशाल्लाह से लोग। मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि आप वुसअत क़ल्बी और आप दिल से बात करते हैं, मैंने अमूमन देखा है। क्योंकि यहाँ वहाँ दिमाग का काम नहीं करते आप, दिमाग से चालने वाले वो आपके मिजाज में नहीं है, ये मैंने नोट किया। इस वजह से नहीं कि आपसे बहुत प्यार है, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं एक शख्सियत का पूरा जायजा लेने के बाद बात कर रहा हूँ। जफर भाई, बात यह है कि मोहब्बत में कंजूसी नहीं चलती है ना। बिल्कुल। वो
एक शेर है ना कि दोस्ती में दिखावे की मोहब्बत ना मिला, हाँ, जो गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। हाँ, हाँ, क्या कहना भाई, वाह तो वाह मैं कोशिश करता हूँ गले मिलूं वाह। हाँ, सही। और भरपूर तरीके से मिलूं लोगों से, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, जी। चाहे वो मेरा पियोन हो, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो अरबपति खरबपति आदमी, सबसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ही तरह से मिलता हूँ। मैं अगर इज्जत देता हूँ तो एक उम्र के हवाले से, जो बड़े हैं मेरे बुजुर्ग हैं उनको हाँ, वो इज्जत देता एहतराम हूँ, तो देखा है उनका मैंने आपके एहतराम पास। जी, जी। करता हूँ, उनको इज्जत देता हूँ। इसके अलावा जो जिसका किरदार अच्छा है और जो जिसका इखलाक अच्छा है, मैं उसको इज्जत देता हूँ। जो भाई ये बताइएगा आप कि आपके माशाल्लाह से अदबी एक बहुत बड़ा हल्का है और उसके अलावा सनती हल्का भी है, सनतकारों का भी। तो आप बताना चाहेंगे कि माशाल्लाह से सनत वाले आपके साथ और अदब में भी कुछ बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपके हल्का अहबाब में, दोस्तों में कौन कौन आपके दिल के और आपके करीब हैं? यानी मेरे दिल के तो करीब बहुत सारे लोग हैं। हम मैं यहाँ जिक्र करूँगा हाजी रफ़ीक परदेसी साहब का। जी, जी, जी। उनको डॉक्टरेट की भी डिग्री मिली है, डॉक्टर अच्छा, हाजी रफ़ीक परदेसी अच्छा। साहब। उनका बड़ा लगाव है न सिर्फ अदब से, बल्कि जो उर्दू लुगत में उन्होंने काम किया, बहुत बड़ा काम किया, हाँ, हाँ, उर्दू बहुत लोग। बड़ा काम जी, किया। जी, जी। और ऐसी शख्सियतें कि बेलौस पैसा लगाते हैं वो किसी आ, शोबाजी के चक्कर में या उसे मुनाफा हासिल करने के लिए वो पैसा नहीं लगाते हैं। अच्छा। अभी कश्मीर में भी बहुत बड़ा झंडा लगा के आए, जी, जी। तकरीबन उसमें 15 करोड़ रुपए का खर्चा आया। माशाल्लाह। तो उन्होंने मैं देखता हूँ हर जगह वो खड़े हो जाते हैं। हुँ। अभी औरंगी टाउन में जो है वो पूरी एक सीवरेज लाइन उन्होंने अपने पैसों से डलवाई, पूरे अच्छा। इलाके में बड़ा मसला था। हाँ, और जब कह कह के भी उस काम को ना करवा सके तो उन्होंने अपनी जेब से पैसा लगा के उस काम को करा दिया। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। और तकरीबन 49,000 49,000 बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम है, जो जिनका खर्चा वो उठा रहे हैं, ओहो! है ना, जो कुरान भी पढ़ रहे हैं, जो दीनी माशाल्लाह, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, माशाल्लाह, जो कंप्यूटर की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो मैं दिल से उनकी कदर करता हूँ। जी, बिल्कुल। ऐसे लोग बहुत कम हैं। हुँ। इसके अलावा भी बहुत लोग हैं, जैसे ज़ुबैर तुफ़ैल साहब हैं। जी, जी। वो अदब से लगाव रखते हैं, शायरी से लगाव हुँ। रखते हैं और अदब के लिए हमेशा उन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना किया है, बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। एस एम मुनीर साहब तो करते ही थे हमारे साथ, जी, उनके जी। साहबजादे एस एम तनवीर साहब। जी, जी। और उनसे जब जब कहा उन्होंने कोई दूसरी बात की नहीं, जो कंट्रीब्यूशन करना हो कर दिया। अकील करीम बेदी साहब, हाँ, आरिफ हबीब साहब हाँ। और खालिद तवाब साहब हमारे जी, जी। यूबीजी सिंध के सदर हैं, जी, जी। वो हनीफ गौहर हो गए। जी, जी। तो ऐसी बहुत सारी शख्सियात हैं। मैं अब काफ़ी लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा, ज़ाहिर है इतना लंबा इंटरव्यू भी नहीं है और जहन में अचानक से हाँ। आते भी नहीं है लोगों के जी। नाम। तो अ, इसमें अच्छे खासे लोगों का कंट्रीब्यूशन हुँ। रहा है अदब के हवाले से। और इसके अलावा कंपनीज का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हुँ। इसमें, जो अदबी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें स्पॉन्सर्स करते हैं, उनमें इश्तिहारात वगैरह, बैनर्स वगैरह देते हैं। तो मैं समझता हूँ, देखिए बात यह है कि अदब बहुत ज़रूरी है किसी भी माशरे के लिए। हो तो। एक कराची जिमखाना में एक सेमिनार हो रहा था जिसका मौजू था अदब और साइंस। तो मुझे अब नाम याद नहीं रह गया, एक डॉक्टर कुछ करके थे वो,
प्रोफेसर थे, जी जी। आए, उन्होंने जो बात की वो मेरे यहाँ अटक गई, आज तक अटकी हुई। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा आजकल साइंस का बहुत दौर दौरा है, सब अपने बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि साइंस किसी भी चीज को इजाद कर सकती है। एटम बम हो गया, जी जी। छुरी हो गई, बंदूक हो गई, वीसीआर हो गया, जी जी। मोबाइल फोन हो गए, ऐसे। ये चीजें इजाद तो होती हैं, लेकिन अदब ये सिखाता है कि एटम बम चलाना है या नहीं चलाना, कब चलाना है कब नहीं चलाना, छुरी से सब्जी काटनी है या किसी का पेट फाड़ना है, बंदूक सही। अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करनी है करनी है, या हाँ। किसी के साथ जुल्म करने के लिए इस्तेमाल, ये अदब सिखाता है। हाँ, सही। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ अदब को फ़रोग देना चाहिए, हर तबके को चाहिए अदब को फ़रोग दे, ना कि हमारे यहाँ जो सन 1990 की दहाई तक जो लोग जो हमारी एक नस्ल थी, उसमें बड़े छोटे का अदब, बिल्कुल अदब था, आदाब थे, अदब था, बिल्कुल ऐसा ही। उठने बैठने का, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। खाने पीने के बहुत आदाब, एहतराम। जी जी जी। ये सब चीज़ें मौजूद थी। अब जो माशरा है वो इसलिए बिगड़ गया कि माशी तौर पर सिर्फ मर्द जो है वो अपने घर का खर्च नहीं उठा पा रहा, ऐसा ही है, इसलिए औरत को भी काम करना पड़ रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब मर्द और औरत दोनों सारा दिन काम पे रहेंगे तो औलाद की तरबियत कौन करेगा? वाह। जब तरबियत बात नहीं है। हो, तरबियत देखिए, तालीम तो तालीमी इदारे दे सकते हैं, मदरसे हो गए, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाँ, स्कूल, ये सब तालीमी इदारे ऐसा ही है। आपको तालीम तो दे सकते हैं, लेकिन तरबियत जो है आपकी घर से। तरबियत हाँ, आपके घर से होती है। ऐसा ही है। जी जी। बच्चा सुनकर उस पर इतना अमल नहीं करता जितना देख के अमल करता है। अब वो वाह। देख क्या रहा है आज के दौर में? हाँ, वो मोबाइल पे भी वही कुछ देख रहा है, जी जी। वो बाहर निकलता है तो वो यही देखता है, स्नैचिंग हो रही है, हाँ, करप्शन हो रही है, ये हाँ, हो रहा है, हाँ, तो वो सबके सब बिगड़ेल नवाब बन गए, सही है, ऐसा ही है। समझे ना? तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ उद्बा और शुरा की जिम्मेदारी बनती है, सहाफ़ियों की जिम्मेदारी बनती है, ऐसा ही है। गवर्नमेंट की तो बनती है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी की के हर शोबे से लोगों को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ सिर्फ ये नहीं कि हमने उर्दू की तरवीज करनी, माशरा भी अच्छा हमने तश्कील माशरा जी। अच्छा तश्कील देना है, उसके हाँ। लिए हमें तरबियत बहुत तरबियत बहुत जरूरी। बिल्कुल, तरबियत बेशक की बेशक बेशक, बड़ी ऐसा ही ज़रूरत है, ऐसा ही। लोगों को समझा। लेकिन आप सड़क पे निकलते हैं, आप देखते हैं मोटरसाइकिल है, हाँ, वो सिग्नल तोड़े चली जा रही है, गाड़ी है हाँ, सिग्नल तोड़े चली जा रही है, ऐसा ही है, मतलब कोई पुरसाने हाल ही नहीं है ना ऐसा हमारे ही मुल्क ऐसा का। ही। हाँ, किसी बड़े आदमी ने कहा था अगर किसी कौम का डिसिप्लिन चेक करना हो तो उसका ट्रैफिक चेक करना। सही, ऐसा ही है। लाहौर में ऐसा नहीं है, पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में कोई मिनिस्टर का बच्चा भी हो ना तो वो भी सिग्नल नहीं तोड़ सकता, अच्छा वो ज़ेबरा क्रॉसिंग पे भी नहीं खड़ा हो सकता। अच्छा। कराची में सूरत हाल ये है कि जो चाहे कर लो, तो पूछने वाला नहीं। अब तो हम बाज़ इलाके ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा वरना वहाँ के लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, हाँ, कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर जाते हुए डर लगता है कि यार अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो पीछे से पता नहीं हाँ, कौन से बड़े सही। बाप की औलाद निकल आएगा, है ना? तो हाँ, उसने तो सुनना कुछ नहीं होता, हाँ, सुनना कुछ नहीं होता, वो उसको निकालना है और ठा कर देना है। सही बात है। ये हो रहा है ना, पावर प्ले बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, सब दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। अभी वो कौन रजा मीर, हाँ, रजा, उसका वाकया हुआ उसका है, वाकया हुआ बड़े है, अफसोस और की बात है। उसकी वो जो रिपोर्ट देने वाली है वो भी कह रही है कि मुझे बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन फिर एक बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में। ऐसा ही है। अभी मैंने जो खबर सुनी मुझे बड़ी हंसी आई,
पुरानी तहकीकाती टीम को केस से अलहदा कर दिया गया। वाह, यार उसको उनको सजा क्या मिली? उन्होंने जो गलत तहकीक की वो नन्हे काके तो नहीं थे हाँ कि उन्होंने गलती से गलत तहकीक कर दी। हाँ, पीछे कोई ना कोई मुहर्रिकात तो होंगे ना यार कि ऐसा जिसकी ही। वजह से उन्होंने गलती की। ऐसा ही है। उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पहुंचेंगे कि जी किसने प्रेशराइज किया था उनको, तो कातिल खुद ब खुद सामने आ जाएंगे ऐसा ही, और फिर उनको सजाएं देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। एक अफसर आप उसके पास जाते हैं, वो कहता है मुझे पैसे दो, अगर नहीं दोगे तो मैं तो तुम्हारी फाइल बिगाड़ दूंगा हाँ, और मेरा तो यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, फिर तरक्की हो जाएगी, तुम रोलते रहना। ऐसा ही है। मैं आज तक 1971 से केस लड़ रहा हूँ, मेरे वालिद मर गए, मेरे चचा मर गए, अब मैं भी 60-61 साल का हो गया हूँ, तो वो केस हल नहीं हुआ आज तक, ओह, है ना। वजह यही थी कि रिश्वत मांगी गई थी। उस वक्त का जो भी बड़ा साहब था, हमारे वालिद एक मौलवी आदमी थे, उन्होंने रिश्वत नहीं दी तो वो केस खराब कर दिया गया। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। सही कह रहे हैं, तल्ख़ हकीकत है। हाँ, बिल्कुल तल्ख़। मैंने बड़ी खुल के बातें कर दी हैं और नहीं, बहुत अच्छी बात अल्लाह की से है दुआ आपने। कीजिएगा कि इसका कोई रिएक्शन ना आए मेरे। यार ये कोई वो नहीं है, रिएक्शन नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि हक और सच बोलना, हम सब बहैसियत कौम अच्छा चाहते हैं कि हमारा बाहर के लोग देखें कि हाँ भाई ये लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। इसमें बदनामी किसकी हो रही है? पूरे मुल्क की हो रही है, एक मुल्क की हो रही है, शख्स वाहिद की नहीं हो रही, किसी महकमे की नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब कोई एक गलत फैसला आता है या गलत बात होती है, उसमें सब पे उंगलियां उठती हैं कि इनकी कौम कैसी है, इनके लोग कैसे हैं, इनकी पुलिस कैसी है, इनकी अदलिया कैसी है, तमाम चीज़ें। तो देखिए बहसियत बात यह है कि उम्मीद अब हमें अपने फील्ड मार्शल साहब से रह गई है। हाँ, अल्लाह के बाद वही है। वो कोशिश कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की, लेकिन फॉरेनर क्या कहता है? फॉरेनर कहता है मैं हर इदारे में नहीं जाऊंगा, एक हफ्ते का काम एक साल में नहीं कराऊंगा। अच्छा, अभी हद है यार। मैं अब चलो छोड़े, बात लंबी हो जाएगी। बात यह है कि अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। हाँ, फिर 14 अगस्त आ रही है। हाँ, ऐसा ही है। एक मरतबा फिर कौम में जज्बा बेदार होगा जी। और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला, हाँ, अल्लाह ताला से दुआ है हाँ, कि सभी लोग मुल्क को तरक्की देने के लिए काम करें। बेशक बेशक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हमारी तो दरख्वास्त थी, बार बार हम आपसे गुजारिश कर रहे थे कि हम आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। ख़वातीन हजरात, बात से बात भोपाली के साथ में आज फरहानुर रहमान शख्सियत थे और बहुत ही प्यारे इंसान हैं। आपने देखा, उनकी गुफ्तगू सुनी, और इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बात से बात भोपाली के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा फरहान भाई से। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।